जो है कुम्हार जो होते हैं उनको, और हमारे छोटे से इस इनिशिएटिव से सनस्क्रीन जरूर लगा लेना। जब कभी भी फेस्टिवल आता है तो मैं बनाती हूँ खूब ढेर सारा खाना, यानी अलग अलग टाइप की रेसिपीज। और आप लोगों की ये शिकायत रहती है, जो मैंने लास्ट ईयर भी जब सेलिब्रेशन होली का किया था कि दी आप पहले बताया करो जो भी आप बनाते हो। तो अब मैंने यही सोचा कि जो भी मैं होली पे बनाती हूँ उन सब चीजों को एक एक करके आपके साथ शेयर करूँ। बनाकर स्टोर कर लेती हूँ और फिर जब नवरात्रि के व्रत आते हैं, फास्ट आते हैं, तो घर में क्योंकि सब रखते हैं मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो मैं उस टाइम इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। बहुत यूज आती हैं ये। जितने भी बेकार आलू हैं उन्हें हमें हटाना है और इन्हें छील लेना है, और छीलने के टाइम पे ही हमें इन्हें पानी में सोक करते जाना है, क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है जिसकी वजह से ये काले पड़ जाते हैं, चिपकते हैं। तो देखिए कितना ये ऊपर एक लेयर आ जाती है जब कभी भी हम आलू को भिगोते हैं स्टार्च की। अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और उसके बाद अब हम तैयारी करेंगे चिप्स की। तो चिप्स काटने के लिए सबसे पहले एक बड़ी बोल में मैंने पानी भर के रख लिया है, और एक मैंने कद्दूकस ले लिया है जिसपे कि मैं सारे आलू कसूंगी। और इसके साथ ये है फिटकरी जो कि मैंने थोड़ी सी पीस ली है। इस तरह से आती है, किसी भी ग्रोसरी किराना स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। और एक बड़े भगोने में पानी भरकर मैंने ये फिटकरी उसमें मिला दी है। फिटकरी के पानी में चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल सफेद रहती हैं, और उनमें कोई जैसे लाल या काला रंग बिल्कुल भी नहीं आता है। अब देखिए आलू की जिस तरह से आपको शेप लेनी है चिप्स की, उसी तरह से पकड़िए और चिप्स को कसना स्टार्ट कर दीजिए। जब चिप्स को कसेंगे तो कसते टाइम ये जो है पानी में ही रहेंगी, जिससे बिल्कुल भी इनके काले पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। और चिप्स जब भी काटें ना तो मोटी हो ना पतली हो, बीच का साइज लीजिए। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके की हमारी चिप्स हैं जो मैं आगे बताऊंगी, और साथ के साथ इन्हें फिटकरी के पानी में डुबोते जाना है, सोक करते जाना है। तो आपको क्या करना है, कसना है, और जब कसें तो वो जो पानी होता है अगर वो गंदा हो भी जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए और साफ पानी ले सकते हैं। और इस तरह से लगातार हमें फिटकरी के पानी में इनको डुबोते जाना है, जिससे इनमें मैंने आपसे कहा ना कोई भी कालापन नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी है। और इन्हें अब करीब 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम हमें सोक करके रखना है, और इससे भी जो है इनका जितना भी स्टार्च है वो सब हट जाएगा। अब ना बड़े बड़े बर्तन निकल आए हैं क्योंकि ढेर सारी चीजें बनती हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़े बर्तन में पानी भर के रख दूंगी, और जो चिप्स मैंने सोक कर रखी थी ना 3-4 घंटे के लिए, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करूंगी। क्योंकि ये चिप्स मैं जो है व्रत में भी इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए जैसे ही पानी उबलेगा मैं उसमें सेंधा नमक डालूंगी। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। और जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम इसमें डाल देंगे चिप्स। और बस हमें यहाँ जो ध्यान रखनी है वो बात यह है कि अगर आपकी चिप्स पतली कटी हुई हैं तो हमें इसे केवल 1 मिनट के लिए रखना है, और अगर चिप्स थोड़ी मोटी हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, इसे चेक करके देखिए, अगर आलू टूट रहा है दबाने से, जरा सा भी टूटता है तो आप इन्हें फौरन निकाल लीजिए। और निकालते टाइम आप इन्हें एक छलनी में रखिए, और छलनी थोड़ी फैली हुई हो, बड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। गोल छलनी में थोड़ा सा ये टूट जाते हैं। उसके बाद इन्हें ठंडा करना है हमें पंखे पे रख के करीब 10 से 15 मिनट, और फिर एक धूप में जाके हमें एक कॉटन की चादर बिछानी है। तो मैंने भी धूप जो ऊपर छत है उसमें एक कॉटन की चादर बिछा ली है, और अब इसको हम धीरे धीरे करके फैला लेंगे। जब कभी भी हम चिप्स फैलाएंगे तो वो बिल्कुल पास पास मत करिएगा, थोड़ा दूर करिएगा। और ये ठंडा होने के बाद ना थोड़ी कम चिपकती हैं, और अब हम इन्हें रख देंगे सूखने के लिए। बाहर धूप में सुखाओ ना तो सनस्क्रीन जरूर लगा लेना।
और अब ये ना लास्ट है और धूप में जब उन्हें सुखाते हैं ना तो मुझे जरूरत पड़ी एक छतरी की। मैंने कहा इतनी तेज धूप है, एक छतरी लगा के तब सुखाऊंगी। इतनी धूप हो रही ना, इतनी तेज, बिल्कुल पसीने आ गए, मुझे सर चकरा गया है। और अब मेरे फाइनली मैंने सारे 3 बार में किया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ठंडाई तो एक ऐसी रेसिपी है जो कि होली क्या हमेशा पूरी समर्स में बहुत अच्छी रहती है। और कई जगह तो इसे डेली सोक करते हैं सारे मेवे और नेक्स्ट डे बिल्कुल अच्छी तरीके से सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं। और बहुत ही वैसे भी इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो हमेशा पूरे समर्स के लिए ठंडाई को बना के ज़रूर रखिए। और ये मौका ऐसा है जिसमें ये सब चीज़ें तो बननी ही हैं। ये मैंने लिए हैं बादाम। बादाम थोड़े से ज़्यादा लिए हैं मैंने। वैसे तो आप जो है 1 कटोरी भर के बादाम ले सकते हैं, ये 1 कटोरी से थोड़े से ज़्यादा हैं। जो ठंडाई का स्वाद आता है वो बादाम से ही आता है। ये है करीब 1 छोटी कटोरी, देखिए एक इस टाइप की कटोरी है, उतने आप किसी भी एक मेजरमेंट से ले सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से काजू लिए हैं। और देखिए ये मैंने लिया है खरबूजे के बीज हैं, ये मैंने लिए हैं आधी कटोरी या करीब समझ लीजिए 2 बड़े चम्मच। और ये है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये है किशमिश, ये भी 2 बड़े चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है करीब। और ये है पिस्ता और ये भी है 2 बड़े चम्मच। आप इनको थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 बड़े चम्मच हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने से आप 1 बड़ी बोतल जो है बना सकते हैं ठंडाई की। इसके बाद आते हैं मसालों में। तो मैंने ली है सौंफ, ये सौंफ भी जो है वही 2 बड़े चम्मच ली है। इसके बाद है बहुत ही अच्छी एक और चीज़ जो कि ठंडाई का स्वाद बढ़ा देगी, और वो है ये काली मिर्च। ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच ली है। 7-8 छोटी हरी इलायची मैंने ले ली हैं। और इसके बाद ये हैं केसर के कुछ धागे। अब हमें क्या करना है, जैसे बादाम हुए, किशमिश हुए, आप इनको थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं, सौंफ को वॉश कर लीजिए। और इन सारी चीज़ों को हमें भिगोना है। हमें सोक करने के लिए इतना पानी लेना है कि ये मेवे अच्छी तरीके से उसमें सोक हो जाएं। और क्योंकि बाद में हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, इन्हें करीब 4 से 5 घंटे के लिए हमें सोक होने के लिए रखना है, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाएं। जो भी हमारे मेवे अब सोक हो रहे हैं ना, उसके उतना भी हमें टाइम है। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी एक मटका कुल्फी। होली पर बहुत मतलब फेमस है मटका कुल्फी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसे बना के आप फ्रिज में डाल दीजिए और जब कोई आए तो आप सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं लूंगी 2 गिलास दूध। और वैसे भी ना मटका कुल्फी बनाने के लिए 2 गिलास दूध को हमने उबलने के लिए चढ़ा दिया। और अब करेंगे कुछ और तैयारी। घर की निकली हुई मलाई ली है 1 बड़ा चम्मच, और करीब 1-2 बड़े चम्मच ले लिए हैं मिल्क पाउडर के 2 बड़े चम्मच, और थोड़ा सा ले लिया है पनीर। और इसके साथ थोड़ी सी जो केसर होती है उसे गुनगुने दूध में भिगो देंगे। और अब जैसे ही दूध उबल जाएगा उसमें मलाई और मिल्क पाउडर को ऐड कर देंगे, चलाएंगे और इसको भी उबलने देंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स यानी कि गुठले बिल्कुल भी ना रहे। अब जो ये पनीर है जो कि हमने थोड़ा सा लिया है, इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे। तो टिप आपको देती हूँ, जब कभी भी आप कोई भी कुल्फी बनाएं, मटका कुल्फी बनाएं, तो उसमें पनीर कस के जरूर डालिए, क्योंकि जो पनीर के दाने आते हैं वो जो मटका कुल्फी होती है ना उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। और आपको दूध को बहुत ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है ये गाढ़े वाले दूध के दाने हैं। और ये मैं इस तरह के कुल्हड़ लेकर आई हूँ मटका कुल्फी के लिए। और ये मैं ज्यादा से लेकर आई हूँ, होली पर मैं इन्हीं में जमाऊंगी। आपने मुझे देखा होगा दिवाली पर भी मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी थी मिट्टी के दीपक को यूज करने की। आपको घर सजाने के लिए मैंने मिट्टी की चीजें जो मैं मार्केट से बर्तन लेकर आई थी उनमें पेंट करके बताया था। और इसी तरह से मैं मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दिया है। और गोल्डन मिल्क भी मैं जो बनाती थी वो इसी तरीके के कुल्हड़ में मैं पीती हूँ। घर में सबके लिए ले आती हूँ, इकट्ठे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए जो है कुम्हार जो होते हैं उनको। और हमारे छोटे से इस इनिशिएटिव से जो चीजें ये खत्म होती जा रही हैं ये दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो सपोर्ट करिए, उनकी चीजों को खरीदिए। तो इसी में सर्व मैं करूंगी, एक्चुअली इसी में जमाऊंगी मैं जो है मटका कुल्फी। और अब इसमें डालना है बिल्कुल कसा हुआ पनीर। इसको भी अच्छी तरीके से चलाएंगे
केसर वाला दूध डाल लेंगे और अब इसे गाढ़ा करेंगे। हमें इसको इतना गाढ़ा करना है कि दूध थोड़ा सा कम हो जाए, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और अब इसमें जो है काजू हुए या पिस्ते हुए ये सब काट के मेवे डाल देंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे और जब ये दूध गाढ़ा हो जाएगा ना तो बहुत ही दानेदार बन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया दानेदार दूध हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक रबड़ी टाइप है। पनीर की वजह से इतना बढ़िया दाना इसमें बन के आता है कि जब आप कुल्फ़ी खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मार्केट की बनी हुई कुल्फ़ी है और मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी 2 बड़े चम्मच चीनी, मिला लिया अच्छी तरीके से और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब हम इंतजार करेंगे इसके ठंडा होने का और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको जमने के लिए रखेंगे, वो भी बताऊंगी कैसे रखना है। सोक किए हुए कुल्हड़ में हमने इस मिक्सचर को भर दिया और ऊपर से आप एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग फिल्म को लगा दीजिए। इससे इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जाती है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें जम जाती है कुल्फी और इसमें से गिरेगी भी नहीं। फ्रिज में करीब 6 से 7 घंटे के लिए इसे जमने के लिए रख दीजिए। और ये देखिए मेवे बहुत अच्छी तरीके से सोख हो गए हैं और अब हम इसको छान लेंगे और जो इसका पानी है उसको हम यूज़ करेंगे इसी को पीसने के लिए। ये करीब 1.5 से 2 कप पानी था। मैंने मेवे थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, बादाम थोड़े ज़्यादा लिए हैं, तो इससे 1 बॉटल से थोड़ा सा ज़्यादा जो है बनेगी, जो हमारी ठंडाई बनेगी करीब 2 बॉटल ठंडाई बन जाएगी। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल महीन है, बिल्कुल बारीक पेस्ट है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पानी डाल के आपको इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। और अब मैं लूंगी 2 कप पानी और इसके साथ लूंगी 3.5 कप चीनी। चीनी आप 4 कप तक भी कर सकते हैं अगर आपने पानी ज्यादा लिया है तो पीसने में। ये ब्राउन शुगर है, बिल्कुल व्हाइट शुगर की तरह से होती है। अब मैं थोड़ी व्हाइट शुगर जो सल्फर वाली होती है उसका यूज नहीं करती हूँ, तो दोनों का ही जो रेसिपी बनेगी बिल्कुल सही बनेगी। आप कोई सी भी चीनी यूज कर सकते हैं। और जैसे ही चीनी और पानी घुल जाए इसमें डाल दीजिए पेस्ट और चलाइए। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है और चीनी इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं घुल जाती है। अगर आपको लगे ये पतला है तो चीनी बढ़ा लीजिए और अगर ज्यादा गाढ़ा लगता है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। कोई भी, मैंने कहा ना, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। और देखिए चिप्स मेरी शाम तक काफी सूख गई हैं और अब मैं इनको जो इसमें से थोड़ी सी हटा के छुटा के मैं इसको अंदर ले आऊंगी कपड़े पे से हटा के, क्योंकि ये जो है सूखने लगती हैं। और अब मैं रात के टाइम इसे अंदर रख दूंगी। अब देखिए जो हमारी ठंडाई है वो बिल्कुल रेडी है और हम इसको एक बॉटल में भर लेंगे। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बनी है, जैसे करीब 1.5 बोतल बन जाएगी ये। और इसको जब कभी भी बनाना है तो 1-2 चम्मच लीजिए ठंडाई और उसमें फीका दूध डालिए, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर पिस्ता वगैरह से सजा दीजिए। बढ़िया ठंडाई रेडी है। इसको आप फ्रिज में करीब 1 से 1.5 महीने तक, 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो होली की एक चीज तो मेरी बढ़िया तैयार हो गई। बहुत बढ़िया ना। और ये देखिए जो मटका कुल्फी है ये भी बहुत बढ़िया जम गई है। थोड़ी देर तक फ्रिज में रखा तो ज़्यादा टाइट हो गई है, लेकिन ये इतनी टेस्टी लगेगी कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी बढ़िया भी कोई चीज़ बन सकती है। और ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने सुखा दिए अपने चिप्स मॉर्निंग में फिर से। ये 2 दिन में बिल्कुल बढ़िया सूख जाते हैं। मैं अभी आपको इनको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इन्हें यूज़ करना है। वैसे तो सबको पता ही होगा। एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये बिल्कुल सफ़ेद, देखिए बिल्कुल कोई दाग ही नहीं है। इतने बढ़िया चिप्स ये बने हैं। फ्राई करिए, खाइए और इसे 1 साल तक स्टोर करिए। तो दोस्तों ये थी कुछ होली की रेसिपीज़। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।